नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। सरकार का विरोध राष्ट्र विरोध नहीं होगा। सरकार का विरोध करना देशद्रोह नहीं होगा। दोस्तों, हम सभी लोगों को मालूम है कि आजकल ये ट्रेंड चल रहा है, अगर कोई सरकार के खिलाफ कुछ बोल दे, सरकार पर टिप्पणी कर दे या फिर सरकार की आलोचना कर दे तो तुरंत ही उसके ऊपर राष्ट्रद्रोह, देशद्रोह जैसे गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है और उसे उठाकर जेल में डाल दिया जाता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जज ने आज इस बात का खुलासा कर दिया है कि सरकार का विरोध करना, सरकार से सवाल जवाब करना, यह ना तो राष्ट्रद्रोह होता है और ना ही देशद्रोह होता है और ना ही उसके ऊपर देशद्रोह के तहत कोई कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों, सरकार को पता नहीं ऐसा क्यों लगता है कि वो जिंदगी भर के लिए सत्ता में रहेंगे। भाई 5 साल के लिए आते हैं तो आलोचना तो स्वाभाविक है कि होगी। भाई अगर हमने सरकार चुना है, हमने वोट दिया है और हमारे मन मुताबिक काम नहीं हुआ है तो स्वाभाविक है कि हम सरकार की आलोचना करेंगे। हर व्यक्ति वोट देने से पहले अपने बारे में सोचता है, कहां मतदान करे, कैसे मतदान करे, वो इस बारे में भी चिंता व्यक्त करता है। किसको वोट देना सही है, किसको वोट देना सही नहीं है, कौन हमारे लिए फायदेमंद हो सकता है, कौन घातक हो सकता है, यानी कि सब कुछ डिसाइड करने के बाद एक मतदाता वोट करता है। लेकिन उसकी इच्छाओं के अनुसार जब कुछ नहीं होता है तो वो आलोचना करना शुरू कर देता है और इसी आलोचना से मोदी सरकार काफी ज्यादा डरती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये चाहते हैं कि हमारी हर तरफ से तालियां बजती रहे, हर लोग हर हर मोदी, घर घर मोदी नारा लगाते रहे, मोदी मोदी कहते रहे, मोदी जी से कोई सवाल ना पूछे। और दोस्तों, कई बार ऐसा हो चुका है कि कई मामलों में कई बड़े बड़े हस्तियों को जेल में भेजा गया है क्योंकि वो सरकार के खिलाफ बोल रहे थे। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के जज रहे जस्टिस दीपक गुप्ता ने ऐसी बातें कह दी है, उन्होंने इतना बड़ा बयान दे दिया है जिससे चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। देखिए, लिखा भी है, सरकार का विरोध करने वालों को राष्ट्र विरोधी नहीं कहा जा सकता। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता, तो जस्टिस दीपक गुप्ता ने कहा कि सरकार का विरोध, सरकार की आलोचना करना, सरकार पर टिप्पणी करना, यह देशद्रोह या राष्ट्र विरोधी नहीं हो सकता है। देखिए, लिखा है, न्यायाधीश ने आगे कहा कि सभी को आलोचना के लिए खुला रहना चाहिए और न्यायपालिका आलोचना से परे नहीं है। अब यहां पर जस्टिस दीपक साहब ने क्या कहा कि आलोचना से खुला रहना चाहिए। लोगों को यह सोचना चाहिए कि भाई आलोचना तो होगी, आप जितने बड़े पद पर होंगे उतना ही ज्यादा आपका विरोध होगा। ठीक है, तो इसके लिए अगर आप तैयार नहीं है तो राजनीति से संन्यास ले लीजिए, आप इस्तीफा दे दीजिए, आप जाकर घर में बैठ जाइए, आप पर कोई टिप्पणी नहीं करेगा। लेकिन अगर आप 10 लोगों की नजर में हैं तो 5-6 तो आपकी आलोचना करेंगे और बाकी 2-4 आपकी तारीफ करेंगे। तो भाई ऐसा नहीं है कि आलोचना करने वालों को जेल में डाल दिया जाए। अब दोस्तों, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि सरकार किस तरीके से असंवैधानिक कृत्य में शामिल है। सरकार गैर कानूनी काम कर रही है, अपना विरोध देश विरोध बता करके लोगों को परेशान कर रही है। देखिए, लिखा भी है कि न्यायपालिका भी आलोचना से परे नहीं है। भाई न्यायपालिका की भी आलोचना होती है, जजों पर टिप्पणी की जाती है, जजों के निष्पक्ष फैसले की आलोचना होती है। एक पक्ष खुश होता है, दूसरा नाराज होता है। जो नाराज होता है वो जजों पर टिप्पणी करता है, जज को धमकियां देता है, जज को जान से मारने की धमकी देता है और भरी अदालत में ऐसी धमकी देता है। तो आलोचना से परे तो न्यायपालिका भी नहीं है। तो सरकार खुद को खुदा क्यों समझ रही है? सरकार को ऐसा क्यों लगता है कि हमारी आलोचना ना होनी चाहिए? आलोचना तो भगवान की होती है। ठीक है, लोग गॉड की भी आलोचना करते हैं। तो भाई मोदी जी गॉड तो है नहीं, भगवान तो है नहीं, क्योंकि भगवान की भी आलोचना होती है। एक मामूली से इंसान है, पद बड़ा है, लेकिन इंसान को हमेशा अपने आप को कंट्रोल में रखना चाहिए, मनमानी नहीं करनी चाहिए। देखिए, लिखा भी है खबर में, मैं आपको दिखा रहा हूं। उन्होंने कहा कि कार्यपालिका, न्यायपालिका, नौकरशाही या सशस्त्र बलों की आलोचना को राष्ट्र विरोधी नहीं कहा जा सकता। यदि हम विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका या राज्य के अन्य निकायों की आलोचना को दबाने का प्रयास करते हैं तो हम लोकतंत्र के बजाय एक पुलिस राज्य बन जाएंगे और देश के संस्थापकों ने कभी भी इस देश को ऐसा होने की कल्पना नहीं की थी। न्यायमूर्ति गुप्ता जो 6 मई को सेवानिवृत्त होने वाले थे और हो भी चुके हैं, उन्होंने कहा कि संविधान के तहत सरकार से सवाल करने, चुनौती देने, सत्यापन करने और जवाबदेही मांगने का अधिकार प्रत्येक नागरिक का है। यानी कि प्रत्येक नागरिक देश के प्रधानमंत्री से, सरकार से
सवाल पूछ सकती है, चुनौती दे सकती है। सत्यापन करना और जवाबदेही मांगने का अधिकार संविधान देता है और देश का प्रत्येक नागरिक ऐसा कर सकता है। न्यायमूर्ति गुप्ता ने कहा, इन अधिकारों को कभी भी छीना नहीं जाना चाहिए, अन्यथा हम एक प्रश्नहीन निष्क्रिय समाज बन जाएंगे जो आगे विकास करने में सक्षम नहीं होगा। तो जस्टिस दीपक गुप्ता ने कहा कि भाई अगर इन अधिकारों को छीना गया तो देश कभी तरक्की नहीं कर सकता, देश कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। अगर देश को आगे बढ़ाना है तो गुलामी की जंजीरों को तोड़कर और सत्ता से सवाल जवाब करके ही आगे बढ़ाया जा सकता है। भाई हमें विकास की जरूरत है, विकास नहीं हो रहा है तो अगर हम खामोशी से बैठे रहेंगे तो भाई कैसे देश चलेगा। भाई विरोध होगा तभी तो सरकार तक आवाज पहुंचेगी। भाई किसको अच्छा लगता है कि सड़क पर उतरकर पुलिस की लाठियां खाए और देश की आवाज बने। भाई कौन चाहता है, घर में सब लोग बैठना चाहते हैं, कोई बाहर जाकर पुलिस की लाठी नहीं खाना चाहता है। लेकिन सरकार को हकीकत बताने के लिए प्रोटेस्ट होते हैं, आंदोलन होते हैं, बड़े बड़े आंदोलन होते हैं ताकि सरकार को पता चल सके कि ये हो रहा है। लेकिन जब सरकार गूंगी बहरी हो, अंधी हो, तब भाई क्या ही किया जाए। जब सरकार का विरोध देशद्रोह मान लिया जाए तब क्या किया जाए। देखिए लिखा भी है, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन द्वारा आयोजित लोकतंत्र और असहमति नामक कार्यक्रम में व्याख्यान देते हुए न्यायमूर्ति गुप्ता ने कहा कि सभी को आलोचना के लिए खुला रहना चाहिए और न्यायपालिका आलोचना से परे नहीं है। उन्होंने कहा कि यदि उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश उन्हें प्राप्त सभी अवमाननापूर्ण पत्रों पर ध्यान दे तो अवमानना कार्रवाई के अलावा कोई काम ही नहीं बचेगा। वास्तव में मैं न्यायपालिका की आलोचना का स्वागत करता हूं क्योंकि आलोचना होने पर ही सुधार होगा। न्यायमूर्ति गुप्ता ने कहा कि आत्मनिरीक्षण भी आवश्यक है क्योंकि जब हम आत्मनिरीक्षण करते हैं तो हम पाएंगे कि हमारा द्वारा लिए गए कई निर्णयों को सुधारने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि मैंने इस विषय को इसीलिए चुना क्योंकि मैं हाल की कुछ घटनाओं से, विशेष रूप से वकीलों और बार एसोसिएशनों से संबंधित घटनाओं से मैं बहुत चिंतित हूं। अधिवक्ता अधिनियम 1961 के तहत वकीलों पर सौंपे गए कर्तव्य और प्रत्येक व्यक्ति के मुफ्त कानूनी सहायता के अधिकार को भूलकर देश के विभिन्न हिस्सों में कुछ बार एसोसिएशन ऐसे प्रस्ताव पारित कर रहे हैं कि उनके कोई भी सदस्य कुछ मामलों में पेश नहीं होंगे। ये बात मुझे बेहद परेशान करती है। तो यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि जस्टिस दीपक गुप्ता साहब बहुत अच्छी भविष्यवाणी कर रहे हैं। वो सरकार को पाठ पढ़ा रहे संविधान का कि आलोचना होगी तभी विकास होगा, आलोचना होगी तभी काम होगा। जब तक आलोचना नहीं होगी, जब तक विरोध नहीं होगा, तब तक इस देश में कुछ नहीं हो सकता। अगर सच में सरकार विकास चाहती है तो आलोचना के लिए तैयार हो जाए। बाकी आप सब लोगों की क्या राय है जस्टिस दीपक गुप्ता के इस बयान पर कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।